चाहता नहीं जी ले अपनी जिंदगी खुश रहे सुबोध के साथ मैं दुआ करूंगा कि जिंदगी में कभी कोई तकलीफ कभी कोई परेशानी ना हो मेरी हर सांस हर आस हर जज्बात आज भी सिर्फ तेरे लिए चाहता नहीं मैं छोड़ता हूं तुझे और तेरे साथ अपनी सारी दुनिया छोड़ता अपने अंदर तेरे लिए इतनी करवाहट भरूंगा कि तू अगर कभी सामने भी आई तो अनदेखा करूंगा और दुआ मांगूंगा कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुझे कभी करवाहट देखने ना मिले क्योंकि आज भी हर ख्वाहिश है सिर्फ तेरे लिए किस खता कुछ वजह तो मुझे तू बता दर्द सादिया ख्वाब में भी जो सोचा मैं छोड़ता हूं तुझे और तेरे साथ अपनी सारी दुनिया छोड़ता हूं उसे रोकने की वो कितना अच्छा तुझे बिना बोले पता है कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है। अभी बस करता है, अभी तू ज्यादा तारीफ करेगी तो मैं उड़ने लगूंगा। ये साड़ी तुझ पे बहुत अच्छी लग रही है। चाहता नहीं जी ले अपनी जिंदगी खुश रहे सुबोध के साथ मैं तुझ पर अपने आप से ज्यादा विश्वास करता हूँ। तूने मेरा विश्वास नहीं किया। तूने मेरा साथ किया जब तक मेरे हाथ तब तक पकड़ के रखा जब तक तुझे उम्मीद थी कि मैं पैसे कमा पाऊँ। तू मुझे छोड़ के सुबोध के पास चले गई। मैं छोड़ तेरे साथ अपनी सारी दुनिया तानी क्या हुआ? तानी मेरी बात सुन। मुझे कुछ
क्या बोल रही है तू तानी? होश में आ। मुझे छोड़ के चला गया, हमेशा के लिए चला गया। उसने पूरा मैंने इस्तेमाल किया। उसकी नूपुर की जिंदगी खराब की। और उसके बाद पैसे नहीं है तो मैं तेरे साथ। तानी, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि उसे सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी और आज ये जो कुछ भी हो रहा है उसी का नतीजा है। अरे अपनी जिंदगी का एक एक पल, अपनी कमाई का एक एक रुपया सब कुछ उसके पीछे लुटा दिया। तेरी विधवा माँ, तेरा भाई उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि तू तो उसकी जिंदगी संवारने चली थी ना। और वो क्या कह रहा है कि तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे शर्म आनी चाहिए उसे। देखता नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगा, सब बता के रहूंगा कि तूने उसके लिए सब कुछ किया है। तू कुछ नहीं बोलेगा। दोनों और मेरे बीच की बातें छुपा रहे थे। अगर दोनों को ऐसा करने में खुशी मिलती है, तुम ऐसा ही करेगा। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। किस मिट्टी की बनी है तू तानी? तुझे दर्द नहीं होता? अरे प्यार की भी कोई हद होती है। क्यों फरिश्ता बन रही है तू? अरे क्यों उसका घर रोशन करने के लिए अपना घर जला रही है तू? ये बात मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझसे प्यार नहीं किया। तो वो मेरे साथ जो कुछ भी करेगा मैं बर्दाश्त करूंगी। उसकी खुशी में मेरी खुशी है। क्यों भगवान बन रही है तानी? अरे इंसान है, इंसान की तरह बिहेव कर। जिसके पास दिल होता है, जिसका दिल टूटे तो रोता है वो। तुझे कुछ नहीं बोलेगा सुबह, तुझे मेरी कसम। ठीक है तानी, तू यही चाहती है तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। कहते ना मोहब्बत एक खूबसूरत तोहफा होता है, लेकिन तेरे लिए तो वो श्राप बन गई है। तू यही चाहती है ना कि मैं उसे कुछ ना बोलूं? लेकिन मुझे नहीं पता मैं कब तक छुपा पाऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखता नहीं, जब उसे सच्चाई का पता चलेगा ना तो उसकी रूह कांप उठेगी। देखना, वो सर पकड़ पकड़ के रोएगा और पछताएगा, पछताएगा तानी वो। तेरे सजदे में सर है झुका, तू इबादत है, तू ही दुआ। जब तक तेरा ये मोटा एंजल वापस नहीं आता ना, ये एंजल तेरा ख्याल रखेगा। भी जो मिले बंदगी का सिला, तो मांग लूं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। अच्छे घर का लगता है। चाय दे रे। किसी भले परिवार का लगता है, लेकिन तेरी ये हालत किसने की? मेरा मतलब अपने घर से मेरे घर तक कैसे आना हुआ दोस्त? आपका घर? हाँ, ये फुटपाथ तो है मेरा घर। जब अपनों ने ठुकराया तब इस फुटपाथ को अपना ठिकाना बनाया। खैर छोड़ो ये सब बातें, मगर ये बताओ
तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं है, घर नहीं है? परिवार तो होगा? वो भी नहीं। घर नहीं है, परिवार नहीं है, अरे कोई प्यार तो होगा जो तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा होगा? नहीं। ओ, घर नहीं, परिवार नहीं, प्यार नहीं, यहाँ तो कोई कार भी नजर नहीं आती। इसका मतलब खो देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब अगर है तो पाना, अगर पाना भी नहीं है तो डर भी नहीं है कि कुछ खो दूं। बेपरवाह की जिंदगी से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है दोस्त? कहां जा रहे हो? पता नहीं। बेपरवाह की जिंदगी और रास्ता के भी पता नहीं। उन बच्चों को देख रहे हो? कल रात की बारिश में खूब धमाल मचाया और अब सुबह की धूप में भी उसी खुशी और सुकून के साथ सोते रहेंगे। ये नींद भी उन्हीं को नसीब होती है जो कल की परवाह नहीं करते। तुम भी क्या सोच रहे हो कि ये सड़क का आदमी मुझे नसीहत दे रहा है, लेकिन मैं रास्ते पे रह करके जो दुनिया देखी है तुम बंद कमरे में कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी की ये बातें किसी किताबों में नहीं छपती और ना ही किसी के कलम में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी जिंदगी की बातों की सच्चाई लिखे, और ना किसी में इतनी हिम्मत होती है कि वो इस सच्चाई को पढ़ सके। ये लीजिए, इतने ही है मेरे पास। ये क्या? फिर तुम क्या करोगे? मैं और कमा लूंगा। लेकिन क्यों? आपने जो एक रात में मुझे फुटपाथ पे सिखा दिया, इतने सालों तक महलों में रहकर नहीं सीख पाया, इसलिए। रानी सुन तो। अरे पापा इतना सुबह सुबह कहाँ जा रही है? हाँ अच्छा सुन, बैठ कर नाश्ता कर तू। देख तो कितना दुबली हो गई, कभी खाने का ध्यान ही नहीं रखती। अच्छा एक काम कर, जाकर रोनू को भी बुला ले तो। फिर से अरे पापा तू रो क्यों रही है? ओनू से झगड़ा हो गया? मैं ओनू को बुला लेती हूँ। माँ ओनू घर पे नहीं है। इतना सुबह सुबह कहाँ चला गया? कोई काम था क्या? माँ ओनू मुझे छोड़कर चला गया। कल रात पार्टी के बाद वो मुझे बाहर लेकर गया और वहां उसने मुझे कितना कुछ सुनाया। अनु ऐसा सोचता है? अनु ऐसा नहीं कर सकता। वो तुझे छोड़ के घर को छोड़ के नहीं जा सकता। अरे वो बचपन से मैंने इन हाथों पे खिलाया उसको। मेरा परवरिश में वो ऐसा उंगली नहीं उठा सकता, वो ऐसा सोच ही नहीं सकता। वो तेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? अरे आशीर्वाद हुआ तेरे साथ। मैं छोड़ने कैसे जाऊंगी? मुझे लगता है जरूर कोई गलतफहमी है। मैं उसको लेकर आऊंगी। मुझे पता है जब वो उदास होता है तो कहाँ जाता है। मैं पक्का उसे वापस लेकर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। चल तुम कहाँ मेरे साथ जाओगी? तुम घर पर ही रहो, फिर मैं लेकर आऊंगी उसको। लेकिन माँ तुम किसी से कुछ मत कहना कि अनु और मेरे बीच क्या हुआ है। नहीं कहूंगी। मैं जाती हूँ। हाँ नहीं बताऊंगी तो जल्दी लेके आना। हाँ मैंने उससे बात की है, वो 1-2 दिन में मान। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
मरेगा सुबोध, तुझे मेरी कसम। बैठ। बैठने नहीं आया हूं यहाँ पर, तुझे सिर्फ इतना बताने आया हूं कि तुझसे जो पैसे लिए थे वो तुझे जल्द वापस कर दूंगा। तू यहाँ क्या कर रही है? खबरदार जो अंदर आई। इस घर को तोड़ के, माँ बाप को उनके बच्चों से तोड़ के तुझे चैन नहीं मिला जो वापस यहाँ पे चली आई? अब क्या चाहिए तुझे? दी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अनु कहाँ है। अनु? वो यहाँ क्यों आएगा? ओ, उसे अपने घर में रख के तू बोर हो गई होगी और शायद जानबूझ के उसे इस घर में वापस भेजा होगा ताकि उसके जरिए तू इस घर में घुस सके। लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन ले, तेरी ऐसी कोई भी साजिश ना मैं पूरी नहीं होने दूंगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कल रात की पार्टी के बाद से वो घर नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। अनु के ना घर लौटने की वजह मुझसे बेहतर तो तू ही जानती होगी ना। कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं, या फिर तेरी रंगरलियों के बारे में उसे पता चल गया होगा। दी, आप ये क्या बोल रही है? बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ अनु को अपनी जिंदगी माना है और ये बात अनु भी जानता है। बता रही क्यों ये गलतफहमी की वजह से। गलतफहमी? अब तो तेरा असली चेहरा उसके सामने आया है। दी, तू हम सबके सामने कितना भी नाटक कर ले, लेकिन तू भी अच्छी तरह जानती है कि तू उससे प्यार नहीं करती। तुझे उसकी सिर्फ दौलत से प्यार है, इस घर से प्यार है। तभी तो सब कुछ जानते हुए भी तूने नुपुर के बारे में उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि तू चाहती थी कि उसके जाने के बाद तू उसकी जगह ले सके। लेकिन इन सब के बीच में तू एक बात भूल गई तानी, सच्चाई को कितना भी छुपा लो किसी ना किसी रूप में वापस आ ही जाता है। और तेरी भी सच्चाई अनु के सामने आ चुकी है। आप मेरा यकीन मानिए, मैं उसे खुद जाकर नुपुर की सच्चाई बताने वाली थी, पर उससे पहले नुपुर चली गई और मुझे मौका ही नहीं। बस तानी, तेरी इस नौटंकी में ना मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा दिल तो मेरे भाई के लिए रो रहा है, जिसने तेरी जैसी नालायक लड़की के लिए इतना सब कुछ लुटा दिया। और आज उसे यह दिन देखना पड़ रहा है। बता, कहाँ है मेरा भाई? मुझे नहीं पता अनु कहाँ है। एक बात कान खोल के सुन ले तानी, अगर कुछ हो गया ना उसे तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तानी, अनुराग कहाँ है? पापा, मैंने उसे हर जगह ढूंढा, जहाँ जहाँ मुझे लगा था कि वो जा सकता है। मैं हर जगह देख कर आई हूँ, पर वो कहीं नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि शायद वो वापस घर आया होगा, पर कहाँ गया होगा अनुराग? हाँ, सुबोध।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।